ये बात हम सभी लोग अब अच्छे से जानते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए हमें जब भी घर से बाहर निकलना है तो हमें मास्क पहन करके ही बाहर निकलना है। दूसरा, हमें यह भी पता है कि इस वक्त सामाजिक दूरी रखना यानी कि 6 फीट की दूरी रखना भी बहुत जरूरी है। तो कहीं भी अगर हम बाहर हैं जहां भीड़ भाड़ है या बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं, तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस सामाजिक दूरी को अपने बीच में बना करके रखें, लोगों के ज्यादा नजदीक नहीं जाएं ताकि एक व्यक्ति से दूसरे को कोरोना वायरस संक्रमण नहीं हो। वहीं जहां हमें इन दो बातों को ध्यान रखना है और ज्यादातर जहां इन दो बातों का हम ध्यान रखते भी हैं, वहीं एक और जरूरी बात है जिसको हम ज्यादातर नजरअंदाज कर जाते हैं और वो है हाथों की सफाई। यानी कि समय समय पर हाथों को भी हमें साबुन और पानी से 20 सेकंड के लिए अच्छे से रगड़ कर धोना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास पानी या साबुन की सुविधा नहीं है तो ऐसे में आप एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी ही शोध कार्य भी सामने आए हैं जहां से खास तौर से ये बात बोली गई है कि सतह के ऊपर यानी कि जैसे स्टेनलेस स्टील है, प्लास्टिक है, ग्लास है, इन सभी चीजों पर लगभग 28 दिन तक कोरोना वायरस जो है वो एक्टिवेटेड रह सकता है। और ऐसे में इन चीजों को छूने से जब हम उन चीजों को हाथ लगाते हैं और फिर वही हाथ जब हम अपने आंख, नाक और मुंह पर लगाते हैं तो ऐसे में संक्रमण वहां से हमारे अंदर आ सकता है। तो इस वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हाथों की सफाई का भी ध्यान रखें। और जैसे अगर आप अस्पताल, जैसे कि आप कोई ऑफिस जाते हैं, कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं या आपकी कोई दुकान है या आपका कोई और इस तरह का कारोबार है जहाँ की लोग आते जाते रहते हैं और बार बार लोगों का हाथ लगता है कॉमन सतहों पर, तो ऐसी जगहों को सैनिटाइज करना भी बहुत जरूरी होगा। और वहीं आप अपने घर को भी सैनिटाइज कर सकते हैं और खास तौर से मोबाइल फोन जो कि हम सभी लोगों के हाथ में रहता है, उसका भी जो टच स्क्रीन होता है, उसकी भी जो बॉडी होती है, वहां भी कोरोना वायरस इतने लंबे समय के लिए रह सकता है। तो उसको भी दिन में एक बार अगर हम सैनिटाइज करें तो वो बहुत अच्छा होगा। अब सैनिटाइज करने के लिए ज्यादातर लोग परेशान होते हैं, समझ नहीं आता है कि कैसे सैनिटाइज करें, क्या इस्तेमाल करना होगा उसके लिए हमें। तो वो भी बहुत आसान सा तरीका है। आप जो है लिक्विड ब्लीच या ब्लीचिंग पाउडर, कोई भी चीज मार्केट में आसानी से मिल जाती है, उसको लेकर आ सकते हैं। अगर आप लिक्विड ब्लीच लाए हैं तो 1 लीटर लिक्विड ब्लीच को अगर आप 2.5 लीटर पानी में मिलाते हैं तो आपका सोल्यूशन तैयार हो जाता है। वहीं अगर आप पाउडर लाए हैं, ब्लीच पाउडर लाए हैं, तो उसका आप अगर 7 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिलाते हैं तो उससे भी आपका जो है सोल्यूशन तैयार हो जाता है। और ऐसे इस सोल्यूशन को आप आसानी से एक दिन इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि 24 घंटे के बाद ये सोल्यूशन फिर खराब हो जाता है, आपको नया सोल्यूशन बनाने की जरूरत है। तो ग्लव्स पहनकर अच्छे से बच्चों से दूर रखिए इस सोल्यूशन को। आप इससे अपने घर का जो फ्लोर है, जो टेबल के टॉप्स हैं और स्विच बोर्ड्स हैं, इस तरह के नॉब्स हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, जहां जहां भी लोगों का हाथ ज्यादातर लगता है वहां पर आप उनको एक बार इससे पोंछ दें, फिर उसे सूखने के लिए छोड़ दें, तो ये सभी जगह सैनिटाइज हो जाएंगी। उसी तरह से या तो आप इस ब्लीचिंग पाउडर को थोड़ा सा रुई में ले लें, इस सोल्यूशन को थोड़ा सा रुई में ले लें, या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को अगर आप थोड़ा सा रुई में ले लें तो उससे भी आप आसानी से अपने मोबाइल को आगे पीछे से अच्छे से पोंछ सकते हैं ताकि वो गीला भी नहीं हो, खराब भी नहीं हो और सैनिटाइज भी हो जाए। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है जो हर वक्त हमारे हाथ में रहता है और हम इधर उधर रख के भूल भी जाते हैं, तो इसमें हर तरह के हाथ लगते हैं, तो इसको भी सैनिटाइज आप आसानी से कर सकते हैं। वहीं आपको बहुत जरूरी है इस वक्त ध्यान रखना, आप सभी जानते हैं कि बार बार इम्यूनिटी की बात होती है, इसका हम जिक्र करते हैं कि जिसका इम्यूनिटी लेवल अच्छा है वो कोरोना वायरस संक्रमण से बचा रहेगा, या उसे अगर संक्रमण होता भी है तो ज्यादा तीव्र नहीं होगा। तो वहीं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है कि हम अच्छे पौष्टिक तत्व जो है वो खाएं, घर का बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाइए और जंक फूड और बाहर का जो खाना होता है उसको अवॉइड करना जरूरी है। और खाने में जो है जरूरी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमें इंक्लूड करना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे ही हमें वो विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जिससे कि हमारा इम्यूनिटी लेवल यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। और अभी खास तौर से खट्टे फल और जो ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनमें कि विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है उनका सेवन करना चाहिए क्योंकि वो हमारे इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग करता है। वहीं हमारे लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है और हम
हम सभी जानते हैं कि अब हम अनलॉक की स्थिति में आ चुके हैं, अब आप बाहर भी निकल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सैर के लिए जा सकते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए घर में भी कर सकते हैं, घर के आसपास के किसी पार्क में भी आसानी से एक्सरसाइज करी जा सकती है। तो उसके लिए भी वो एक्सरसाइज करना भी हमारे इम्यूनिटी लेवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और वहीं क्योंकि हम ये बात भी जानते हैं कि कोरोना वायरस सीधे हमारे लंग्स पर अटैक करता है, हमारे फेफड़ों को जो है उस पर ये बुरा प्रभाव डालता है। तो ऐसे में लंग एक्सरसाइजेस भी करना बहुत अच्छा रहेगा और बहुत आसान सी एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि आप गुब्बारे फैलाने की एक्सरसाइज करिए, दिन में कई 4-5 बार गुब्बारे फैलाने की कोशिश करिए, या कुछ कैंडल्स को जला करके आप 1 फीट दूर रख लीजिए और फिर उन मोमबत्तियों को बुझाने का प्रयास करिए। ये भी एक एक्सरसाइज है जो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा ट्राइफ्लो स्पायरोमीटर भी बाजार में आता है, जिसमें अलग अलग रंग की 3 गेंदें होती हैं और उन गेंदों को फूंक मारकर ऊपर उठाना होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे हमारी लंग्स स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं और ऐसे में हमें दूसरी बीमारियां होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। वहीं एक और बहुत आसान चीज है जो सभी लोग कर सकते हैं, वो ये है कि गरारे करिए। तो जब भी आप बाहर से आए तो नहाने धोने के बाद अपने कपड़े बदल लीजिए, क्योंकि ऐसे में संक्रमण इनसे भी घर के अंदर आता है। तो कपड़े धुलने डालिए, खुद नहाइए, उसके बाद एक बार गरारे जरूर करिए। तो गर्म पानी में आप जो है नमक डाल सकते हैं या फिर बीटाडीन खरीद के ला सकते हैं, उससे भी गरारे किए जा सकते हैं। तो दिन में 2 बार अगर आप गरारे करते हैं तो ये भी जो है आपको संक्रमण से बचाने में मदद करता है। और उसके अलावा आप अदरक का पानी बना करके, गर्म पानी धीरे धीरे अगर पिए, सिप करके पिए गरम गरम, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और आजकल बहुत सारे लोग काढ़ा बनाकर पी ही रहे हैं, तो ये भी करना हमारे शरीर के लिए अच्छा है इस वक्त और हमें कोरोना वायरस संक्रमण से बचा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हम कोरोना वायरस संक्रमण से बच सकते हैं। और मास्क जो है वो बिल्कुल नहीं भूलना है, और मास्क को भी सही तरीके से लगाना, उसको डिस्पोज करना और एक ही मास्क को लगातार इस्तेमाल नहीं करना, ये बहुत जरूरी है।